नमस्कार दोस्तों, मैं कवि भानु प्रताप मिश्रा आज आप सबके सम्मुख फिर से पेश हुआ हूँ कामायनी के भाग 2 को लेकर के। पिछले वीडियो में आपने कामायनी के चिंता सर्ग का भाग 1 देखा था और आज हम भाग 2 लेकर के पेश हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने उसे जितना भी प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो को, और उम्मीद है कि इसे उससे भी ज़्यादा प्यार देंगे। और चिंता सर्ग के पिछले भाग में आपने देखा था कि किस प्रकार मनु चिंतन मनन करते हुए इस भीषण प्रलय को देखते हैं और विचलित हो जाते हैं। पिछले सर्ग में हमने मनु को छोड़ दिया था यहाँ पर कि हृदय गगन में धूमकेतु सी पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, कि हृदय में धूमकेतु के समान चमकने वाले तारे की तरह आती है और विस्फोट करके चली जाती है। हमने यहाँ तक सुना था और अब हम मनु को इस कामायनी के भाग 2 में देखेंगे कि वो आगे किस प्रकार और बातों को सोच करके विचलित होते हैं। तो नमस्कार, मैं कवि भानु प्रताप मिश्रा आप सबका भाग 2 में स्वागत करता हूँ। सुनिएगा कि मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगी क्या तू इतना गहरी डाल रही है नींव। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू इतना गहरी डाल रही है नींव। अब इसमें मनु कह रहे हैं कि चिंता की नींव बहुत गहरी होती है। ये इतनी गहरी होती है कि जब मनुष्य के अंदर आ जाए एक बार तो अंदर से उसको पूरी तरह से तोड़ देती है, इंसान की भावनाओं को नष्ट करने लग जाती है और ये इतनी गहरी नींव डाल देती है कि मनुष्य को उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए कि आह घिरेगी हृदय लहलहे, खेतों पर करका घंसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धंसी। अब इसमें मनु जी कह रहे हैं कि आह घिरेगी हृदय लहलहे, यानी मेरे दिल की फसल पर तू ओला के समान इस प्रकार गिरी है आकर के कि मानो सब कुछ नष्ट कर दिया, हरी भरी फसल पूरी पूरी नष्ट कर दी। चिंता जो है वो सबके अंदर छुपी होती है। जिस प्रकार पृथ्वी में सोना छुपा होता है, वो दिखता तो नहीं लेकिन समय आने पर विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देता है, ठीक उसी प्रकार चिंता भी हर मनुष्य के अंदर होती है और समय आने पर यह उत्पन्न होती है और मनुष्य के विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है। आगे सुनिएगा कि बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। अब इसमें मनु जी कह रहे हैं कि ये बड़ी चपल होती है चिंता। ये जब मनुष्य के अंदर आती है तो कई तरह के अभाव पैदा करती है। अब ये कह रहे हैं कि तू मेरे अंदर से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तू चली जा यहाँ से। विस्मृतिया अवसाद घेर ले, अगला सुनिएगा कि विस्मृतिया अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। विस्मृतिया अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। अब इसमें मनु जी कह रहे हैं कि जो मेरी पुरानी यादें हैं वो मुझे घेर रही हैं। किस प्रकार यह प्रकृति फूलों की तरह सुगंधित मुस्कुराती रहती थी, आज वो यही बात सोचते हुए कह रहे हैं कि वो स्वयं तो चेतन है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि तो मेरे अंदर की जितनी भी चिंता बसी है वो सब मेरा शून्य के बराबर कर दे, फिर से परिस्थितियां अनुकूल कर दे। अगला सुनिएगा कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। अब इसमें मनु कह रहे हैं कि मैं उस बीते पुराने कल को जितना याद करता हूं उतना ही मेरे अंदर दुख समा रहा है, उतना ही मेरे अंदर दुख समा रहा है और उनके मस्तक पर ये रेखाएं चिंता की साफ देखी जा सकती है। अगला सुनिएगा कि आह सर्ग के अग्रदूत तुम, आह सर्ग के अग्रदूत तुम,
असफल हुए विलीन हुए। आह स्वर्ग के अग्रदूत तुम, असफल हुए विलीन हुए। भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने में हुए। भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने में हुए। अब इसमें मनु जी कह रहे हैं कि हे पृथ्वी पर विचरण करने वाले देवताओं, हे स्वर्ग के देवताओं, तुम आज असफल हो गए। तुम्हारी आक्रांता इतनी बढ़ गई थी कि तुम्हारे उस आक्रांता से पृथ्वी का आज ज्वालामुखी फट गया और तुम विलीन हो गए। अब मैं तुम्हें भक्षक कहूं या रक्षक कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस प्रकार तुमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, एक उदाहरण के तौर पर बड़ी मछली छोटी मछली को जिस प्रकार निगल जाती है, उसी प्रकार आज पृथ्वी ने अपने पुत्रों को निगल लिया, देवों को निगल लिया। आगे सुनिएगा कि अरी आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्र तेरा नर्तन। अरी आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्र तेरा नर्तन। उसी वासना की उपासना यह तेरा प्रत्यावर्तन। उसी वासना की उपासना यह तेरा प्रत्यावर्तन। पृथ्वी ने हमें कई तरह से संकेत दिए, कभी आंधियों के रूप में, कभी भीषण जल के रूप में, कभी प्रकृति से बिजली गिराई कि अब सुधर जाओ, अभी तुम्हारे पास वक्त है। आज के समय में भी ये परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बैठ रही हैं, तो हमें संभलना आवश्यक है अभी। खैर आगे सुनिएगा कि पृथ्वी ने हमें, इस प्रकृति ने हमें कई तरह से सचेत किया, किंतु हम अपने अहंकार के मद में विचरण करते हुए प्रकृति को भूल गए और हमने आज ये अपने विपरीत परिस्थितियां पैदा कर ली और आज ये उसी का फल है कि ये जो प्रत्यावर्तन हुआ है। आगे सुनिए कि मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य। देवदंभ के महामेध में सब कुछ ही बन गया भविष्य। सब कुछ ही बन गया भविष्य। मणि और दीपों की चमक ने देवों को अंधा कर दिया था। वो अंधकार में हो गए थे और पृथ्वी और प्रकृति के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे और उसका ये फल है कि आज उन्होंने अपने आप को ही महामेध की अग्नि में भस्म कर लिया जला के। आगे सुनिए कि अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाद। अरे अमरता के चमकीले पुतले तेरे वे जयनाद। कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। अरे अमरता के चमकीलों, यानी इसमें देवों को कहा गया है जो हमेशा ये बात कहते हुए विचरण करते थे, पृथ्वी पर चलते थे कि हम अमर हैं, हमारे पास अमरत्व है, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। तो आज वही ध्वनि प्रतिध्वनि में बदल गई है, प्रलय की महाजलधि में बदल गई है। आगे सुनिएगा कि प्रकृति रही दुर्जय अपराजित। हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नग में। प्रकृति रही दुर्जय अपराजित। हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नग में। प्रकृति सदा से ही पराजित रही है, इसे जीता नहीं जा सकता। प्रकृति सदा से ही अजय है। ये बात देवता भूल गए थे और आज मनुष्य भी इस बात को भूल गए हैं कि प्रकृति हमेशा के लिए अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन अगर हमने प्रकृति से छेड़छाड़ करनी बंद नहीं की तो हमारा अस्तित्व अवश्य मिट जाएगा। देवता क्या, गंधर्व क्या, नाग क्या, किन्नर क्या, स्वयं परमात्मा को भी नहीं छोड़ती। उसके क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता। और देव अपने विलासिता के नद में इतने चूर हो गए थे कि पृथ्वी के बारे में उन्होंने, प्रकृति के बारे में सोचा ही नहीं। वे सब डूबे, डूबा उनका विभो बन गया पारावार। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। मनु कह रहे हैं कि देव तो डूबे ही, साथ में उनका अहंकार, दंभ, सब कुछ इस प्रलय की महाध्वनि में विध्वंस हो गया, इस प्रलय में समाहित हो गया और सब कुछ डूब गया। आगे देखिएगा कि वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी। वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी।
अब मनु इसमें कह रहे हैं कि क्या सचमुच इस पृथ्वी पर कभी देव थे भी या नहीं? क्या ये सब स्वप्न था जो ये भीषण प्रलय हुआ? मनु इस सोच में डूबे हुए हैं कि क्या ये केवल एक कल्पना थी। आगे सुनिएगा कि चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल से मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल से मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। जहां चाहते थे वहां विचरण करते थे, जहां चाहते थे वहां जाते थे, वहां आते थे। और ये जो कोलाहल होता था, एक मुखरित गानों का स्वर सुनाई देता था। आज वही मुखरित कोलाहल सब गान जो था आज एक प्रलय में और एक भीषण शमशान के मातम में परिवर्तित हो गया। आगे सुनिएगा कि सुख केवल वह सुख का संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना। सुख केवल वह सुख का संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना। छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। जो सुख का केंद्र था उनका इतना ही रह गया कि जिस प्रकार तुषार के कणों को पा करके पानी जो है वो हिम में परिवर्तित हो जाता है, आकाश की ठंडक को पा करके पानी हिम में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका फिर से पानी में परिवर्तित हो जाना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार देवताओं का दंभ भी हो गया था, जो चूर होना निश्चित था। अब आगे सुनिएगा कि सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के, बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। सब कुछ इस विश्व के अधीन है, लेकिन देवों का दंभ ऐश्वर्य इतना और सुख इतना बढ़ गया था उनका, और आज वही सुख ऐश्वर्य सब प्रलय की महा लहरों में परिवर्तित होकर के बह गया। आगे देखिएगा कि कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण किरण सी चारों ओर, शब्द सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। जो उनका ऐश्वर्य था, कीर्ति यानी ऐश्वर्य, जो उनका ऐश्वर्य था वो सूर्य की किरणों की तरह चमकता था और वो आनंद विभोर होकर के चारों तरफ विचरण करते थे। आगे सुनिएगा कि शक्ति रही, हाँ शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र विश्रांत, कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। शक्ति रही, हाँ शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र विश्रांत, कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। देवताओं की आक्रांतता इतनी बढ़ गई थी कि प्रकृति उनके चलने से भी कांपती थी, डर जाती थी। जिस प्रकार माँ अपने बिगड़े हुए बच्चों के हर बात को नजरअंदाज करते हुए टाल देती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी आक्रांत तो थी लेकिन टाले जा रही थी। आगे सुनिएगा कि स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। देवों ने इस पृथ्वी को इतनी क्षति पहुंचाई कि प्रकृति का ख्याल ही नहीं रखा, और आज उसी के कारण ये आपदाओं की वृष्टि पैदा हो गई। आगे सुनिएगा कि गया सभी कुछ गया मधुरतम, सुर बालाओं का श्रृंगार। बहुत ही बढ़िया लाइन है, सुनिएगा ध्यान से कि गया सभी कुछ गया मधुरतम, सुर बालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित, मधुर सदृश निश्चिंत विहार। उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित, मधुर सदृश निश्चिंत विहार। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रकृति ने अपनी गोद में सब कुछ संभाल लिया। इस प्रलय की महालहरों में क्या क्या सुनिए कि सब कुछ मधुरतम गया, वो सुरबालाओं का श्रृंगार, वो यौवन, वो ज्योत्सना, खुशी में जो मदमस्त विहार किया करते थे, आज वो सब कुछ लिप्त हो गया। अब अगला सुनिएगा कि भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमस्त प्रवाह। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमस्त प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा। जिस प्रकार देव मदमस्त वासना में लिप्त होकर के सब कुछ भूल गए थे और उसी प्रवाह में बहते चले जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार आज प्रलय की महालहरें भी
मदमस्त होकर के बहने लगी और सब कुछ बहा करके साथ में लेके चली गई। आगे सुनिएगा कि चिर किशोर वह नित्य विलासी। ये बहुत सुंदर और समझने योग्य पंक्ति है, आप जरूर सुनिएगा कि चिर किशोर वह नित्य विलासी, सुरभित जिससे रहा दिगंत। चिर किशोर वह नित्य विलासी, सुरभित जिससे रहा दिगंत। आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। चिर किशोर यानी जो कभी बुढ़ापा जिसको छुए भी ना, चिर किशोर उसे कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना अनिल कपूर बूढ़ा नहीं हो रहा, ठीक उसी प्रकार चिर किशोर यानी जिसको बुढ़ापा छू भी ना सके। जो देवता थे उनको बुढ़ापा छू भी नहीं सकता था। उनकी जिस प्रकार उम्र बढ़ती जाती थी उनका यौवन और बढ़ता चला जाता था। अब सुनिएगा कि इसमें बता रहे हैं कि उनका जो वो नित्य विलासी थे, आज वह विलास कहाँ चला गया। अब आगे सुनिएगा कि कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, प्रेमा लिंगन हुए विलीन। मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब भी, और न सुन पड़ती अब भी। अब इसमें बता रहे हैं कि कुसुमित कुंजों में वह पुलकित, प्रेमा लिंगन हुए विलीन। मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब भी, और न सुन पड़ती अब भी। अब इसमें मनु जी कह रहे हैं कि जो देव प्रेमालिंगन में हमेशा विलीन हुए रहते थे, मदमस्त खोए रहते थे, फूलों की भांति महकते रहते थे, आज वे सब कुछ चहचहाता हुआ मौसम कहाँ चला गया। आज सब कुछ शांत है और वो शांति आज प्रलय की महालहरों में परिवर्तित हो गई। अब सुनिएगा आगे के अब न कपोलों पर छायासी, पड़ती मुख की सुरभित भाप। भुजमूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप, व्यस्त न होती है अब माप। अब इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि वो सुर बालाएं गालों को छूने वाली कहाँ चली गई। भुजमूलों यानी कंधे पर सर रख करके सोने वाली सुर बालाएं कहाँ चली गई। अब उनको न वो दिखती हैं न वो वासना में लिप्त देव दिखते हैं। आगे सुनिएगा कि कंकण कुणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता विशाल। कंकण कुणित रणित नूपुर, हिलते थे छाती पर हार यानी खनकते झनकते कंगन हाथों में झूलते रहते थे। वो श्रृंगार सुर बालाओं का कहाँ चला गया। वो प्रेमालाप में गाए जाने वाले मधुरित गीत अब नहीं सुनाई देते। अब केवल और केवल वो जो मधुरिम गीत थे आज भीषण श्मशान के मातम से परिवर्तित हो गया है। आगे देखिएगा कि सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर। अब इसमें मनु जी कह रहे हैं कि दीपों के प्रकाश की व्यवस्था ऐसी थी कि आकाश में चमकते हुए तारे भी अधीर हो जाएं और पवन की गति भी जिसके आगे मंद पड़ जाए, ऐसी व्यवस्था देवों ने बना रखी थी। तो दोस्तों आज का भाग 2 हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे फिर मुलाकात करेंगे भाग 3 में। और आज मनु को यहीं पर हम लोग छोड़ करके चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्कार।